हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि की आप सरल तरीके से पूजा किस प्रकार कर सकते हैं बिना कलश स्थापना के। तो बहुत सरल तरीका मैं आपको बताऊंगी। अगर आप बाहर जॉब करते हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता पूजा करने के लिए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप हल्दी से या लाल मिट्टी से या गोबर से उस जगह को आप लीप ज़रूर लेना, क्योंकि नवरात्रि की पूजा 9 दिनों की पूजा होती है। तो उस जगह, जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं, उस जगह को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको एक चौकी या पटा, जो भी आपके घर में है, आप वो पटा या चौकी रख लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा आप गंगा जल से उसको साफ कर लीजिए। उसके ऊपर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। कपड़े के ऊपर जो है ना, चावलों के आसन देने हैं छोटे छोटे से। यहाँ पे सरल पूजा विधि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो छोटे छोटे से मैंने चावलों के आसन दिए हैं। वैसे अष्टदल कमल भी जो है ना बनाया जाता है। माता रानी की हमने यहाँ पर तस्वीर को विराजमान कर लिया है। अगर आपके घर के मंदिर में तस्वीर है माता रानी की, तो आप तस्वीर को विराजमान कर लीजिए। अगर धातु से बनी हुई माता रानी की कोई मूर्ति अगर आपके घर में है, तो उनको भी आप इस तरह से विराजमान कर सकते हैं। शरद नवरात्रि में या गुप्त नवरात्रि में या चैत नवरात्रि हो, कोई भी नवरात्रि हो, आप इस तरह से जो है ना पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं, तो अखंड दीपक का मैं आपको बता दूं, माता रानी के दाहिनी ओर हमेशा घी का अखंड दीपक जलता है और बाईं ओर जो है ना तेल का अखंड दीपक जलता है। इसके बाद अगर आप अखंड दीपक नहीं जलाना चाहते, आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो आप जो है ना मेरी तरह, जब तक आप पूजा कर रहे हैं, इस तरह से आप दीपक को जो है ना प्रज्वलित कर लें। माता रानी की पूजा में आप तेल का दीपक भी जो है ना जला सकते हैं। कौन से तेल का दीपक जलाना चाहिए? तिली के तेल का दीपक। इसके बाद आपको गौरी गणेश का पूजन करना है। अगर आपके घर के मंदिर में पहले से गौरी गणेश है, तो आप उनको यहाँ पर विराजमान कर लें। अगर नहीं है, तो एक हल्दी की गांठ और एक सिपाड़ी लेकर जो है ना गौरी गणेश के रूप में इस तरह से सबसे पहले उनको स्नान करवाना है। 4 बार आपको शुद्ध जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको 4 बार जो है ना पंचामृत आप चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको 1 बार शुद्ध जल चढ़ाना है। तो इस तरह से जो है ना गौरी गणेश का पूजन करना बहुत ज़रूरी है। माता रानी से पहले आपको गौरी गणेश का पूजन जो है ना किया जाता है, और पहले दिन ये पूजन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी 8 दिन जो है ना आप एक फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना गौरी गणेश पर जो है ना चढ़ा सकते हैं। तो पहले दिन इस तरह से आप स्नान ज़रूर करवाएं। इसके बाद जो है ना अच्छे से सूखा एक आपको कपड़ा लेना है, और सिपाड़ी और हल्दी की गांठ को अच्छे से आपको, मतलब एकदम पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रह जाता है तो थोड़ी सी हल्दी की गांठ और सिपाड़ी जो है ना ख़राब हो सकती है। तो अच्छे से इसको पोंछ लें। इसके बाद इत्र लगाएं, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ चढ़ा दें, और चंदन और चावल से जो है ना गौरी गणेश का आपको पूजन करना है। कलावा रूपी वस्त्र जब आप अर्पित करते हैं, तो हमेशा 2 वस्त्र आपको अर्पित करने हैं। पहला धोती, दूसरा दुपट्टा। गौरी गणेश का पूजन करने के बाद आपको माता रानी के चरण धोने हैं। जब कोई भी मेहमान हमारे घर में आते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति में खासकर ये रिवाज है कि उनके जो है ना पैर धोए जाते हैं, और पैरों में जो है ना खासकर अंगूठा धोया जाता है। तो आपको जो है ना उसी सम्मान से और प्रेम से जो है ना माता रानी के पैरों के अंगूठे जो है ना धोने हैं। और इसमें आप अगर कच्चा दूध मिलाते हैं तो ये और भी अच्छा है। इसके बाद जो है ना माता रानी को आपको स्नान करवाना है। पंचामृत जो है ना इस तरह से, ये इसे कहते हैं भाव का स्नान। अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह से माता रानी को स्नान करवाना है। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है, तो जैसे हमने गौरी गणेश को स्नान करवाया था, सेम आपको जो है ना उसी तरह से माता रानी को स्नान करवाना है। इसके बाद आपको रोली का टीका लगाना है। माता रानी के 9 रूपों का जो है ना इस तरह से आपको पूजन करना है। शेर का भी जो है ना आपको पूजन करना है। चावल चढ़ाने हैं, और माता की पूजा जो है ना शुक्र प्रधान होती है, तो इसके लिए जो है ना आपको इत्र जो है ना ज़रूर लगाना है। तो इत्र आप ज़रूर लगाइएगा। और हो सके तो अगर आप पहले दिन नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, तो लाल कलर का कोई भी सूट या
या साड़ी जो भी आप पहनते हो तो उसे पहनकर जो है ना पूजा ज़रूर करें। इसके बाद जो है ना आपको फूल चढ़ाने हैं, माला लेकर आए हैं तो आप माला चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना नवरात्रि के पहले दिन पूजा की जाती है बिना कोई कलश स्थापना के और बिना अखंड दीपक के। बहुत सरल तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है। माँ दुर्गा पर सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो सिंदूर आपको ज़रूर चढ़ाना है। आप चाहें तो उंगली से चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो एक फूल में गुलाल, अबरक और सिंदूर को पुष्प में लगाकर जो है ना माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको सुहाग सामग्री आपको ज़रूर चढ़ानी है। आप चाहे तो पहले दिन चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो लास्ट वाले दिन यानी अष्टमी या नवमी के दिन भी आप चढ़ा सकते हैं। तो आपकी जैसी सुविधा है उस हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद मैया को जो है ना क्या क्या भोग लगता है, बतासे का भोग लगता है, किशमिश का भोग लगता है और जो कटी हुई छोटी छोटी शक्कर के दाने ऐसी मिश्री आती है उसका भोग लगता है। तो ये भोग जो है ना आपको माता रानी को ज़रूर लगाने हैं। इसके बाद अनार भी जो है ना विशेष चढ़ाया जाता है और इसके बाद जो सीताफल होता है वो भी माता को बहुत प्रिय होता है। तो इस तरह के भोग जो है ना आप ज़रूर चढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में आप अलग अलग चीज़ों का जो है ना भोग लगा सकते हैं, जैसे किसी दिन किशमिश का लगा दिया, किसी दिन मिश्री का, किसी दिन बतासे का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना माता को बहुत प्रिय है। इसके बाद हमने यहाँ पे फल चढ़ा दिए हैं। फल में अनार और सीताफल माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति अगर चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत हो, तो उसके लिए सीताफल बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती जो है ना मैया की हमेशा कपूर से की जाती है। तो आपको दीपक लेना है। आप यहाँ पे मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा आप कपूर डालिएगा। इसके ऊपर जो है ना आपको 2 लौंगे डालनी है। लौंगे ऐसी लेनी है जिनमें फूल लगा होता है, तो उन फूल वाली लौंगों को जो है ना कपूर में ही आपको डाल देना है और उस कपूर को जो है ना आपको प्रज्वलित करना है। मैया की 2 टाइम आरती की जाती है, दोनों टाइम जो है ना आपको इसी तरह से आरती जो है ना मैया की करना है। और नवरात्रि के 9 दिनों में कोशिश कीजिएगा आपके जितने भी आपके घर में सदस्य रहते हैं, मतलब अपने पूरे परिवार के साथ जो है ना मैया की इस तरह से आपको आरती करनी है। बहुत सरल तरीका मैंने आपको बताया है। केवल इस पूजा में आपको 10 मिनट ही लगेंगे। अगर आप अच्छे से पूजा करेंगे 10 मिनट में जो है ना आपकी पूजा पूरी संपन्न हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कम सामान में कम समय में आप बहुत अच्छे से जो है ना मैया की पूजा कर सकते हैं। चाहे शरद नवरात्रि हो, चाहे चैत नवरात्रि हो, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, आप सेम इसी तरह से जो है ना मैया का पूजन कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।